हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से। तो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। तो आज है मेरी बेटी का जन्मदिन। तो ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। अभी नाश्ता वगैरह कर लिया है और उसको मैंने सुला दिया है। रो रही थी ना, तो इसीलिए मैंने उसको पहले सुला दिया है। बहुत सारे काम बाकी हैं, साफ़ सफाई करनी बाकी है। चलिए, तो मायके से मैं यहाँ आई हूँ तो बीच में वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था। अभी मैं कल ही मायके से आई हूँ। तो मायके से भी मैं इसीलिए आई हूँ ताकि मैं यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूँ। उसकी दादी लोगों की ख्वाहिश थी कि अपने परिवार वालों के साथ पहला उसका जन्मदिन होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसीलिए मैं ससुराल में आ गई उसको लेके। और इसके बाद लग जाती हूँ मैं सारे कमरों की सफाई करने। कमरों में मैं मतलब अभी आई हूँ मैं मायके से 1-1.5 महीने के बाद, और यहाँ पर कमरों में इतनी धूल इतनी मिट्टी हो रखी थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं रहता होगा कि मतलब बहुत ही गंदगी हो रखी थी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले 1 दिन 2 महीने चलो ऐसे ही जाने दिया, लेकिन दूसरे दिन से बस मैंने लगी थी साफ़ सफाई में। पहले मैंने सोचा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर जाके ही कुछ आगे कार्यक्रम हो पाएगा। तो मैं लग जाती हूँ सुबह से लेकर मतलब दिन के 1-2 तो बज ही गए होंगे लगभग सफाई करते करते। तो सफाई करते करते तो इसके बाद तब खाना पीना तो सासू जी ने बना दिया था, और सफाई करने के साथ साथ मैं बेटी को भी देख रही थी, क्योंकि वो भी मैंने उसको सुला तो रखा था लेकिन उठ जाती है वो बीच बीच में। तो इसीलिए उसे बार बार चेक करने जाना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना धूल हो रखी है। और सभी सब लोग कमरों की सफाई करने के बाद अब बारी है मेरे नहा धोने की, और बेटी को भी नहलाना बाकी है अभी। तो ये मैंने बिस्तर वगैरह सब चीज़ सेट कर दी है। दोस्तों बहुत सारा काम निपटा के खाना पीना खा के अब तैयारी है। तो दोस्तों अभी मैंने खाना पीना खा लिया है, नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, दिन का खाना खा लिया है। अभी जाके 3 बज गए हैं, बहुत थकान हो रही है। और इसको मैंने नहला दिया है, खुद भी नहा लिया, और अब पारी है थोड़ा रेस्ट करने की। फिर मिलते हैं बाद में। अभी इसकी बर्थडे का डेकोरेशन भी बाकी है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए दोस्तों, मैं आराम करने का सोच रही थी लेकिन ये हमेशा मेरे साथ ऐसे करती है, मेरे को सोने नहीं देती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कुछ गुब्बारे वगैरह फुला दिए हैं। ये यहाँ मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है। ये मेरे साथ एक पार्टनर है, मेरी हेल्प कर रही है गुब्बारे फुलाने में, ये देख सकते हैं आप। और इनको फुलाते फुलाते काफ़ी टाइम लग गया था, और फिर मैं इनको 2-3 गुब्बारों को पटक करके मतलब सीक्वेंस वो बना रही थी इनको। फिर मैंने इनको टांग देती हूँ, मतलब सजा देती हूँ।
इतने में और भी काम बाकी थे, गुड़िया को तैयार करना था और केक का जो ऑर्डर दिया था वो भी शाम को आ गया था, केक टाइम पे आ गया था। और इसके बाद पड़ोसी भी आने स्टार्ट हो गए थे। हमने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करा था, थोड़े ही लोगों को इनवाइट करा था, आसपास के लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल कोई एक्सपायर हुआ था, तो इस टाइम पे कहते हैं कि सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे ना। लेकिन मेरी बेटी का पहला बर्थडे था, तो इसीलिए हमने ओनली केक का अरेंजमेंट किया था। तो दोस्तों सारे अरेंजमेंट करने के बाद मैंने इसको रेडी भी कर लिया था, लेकिन इसके तो नाटक स्टार्ट हो गए थे, ये तो रोना स्टार्ट हो गया था इसका, ये देखिए, क्योंकि इसको भूख भी लग गई थी और इसका सोने का टाइम भी हो गया था। तो मैंने सबके लिए बोला कि मैंने कहा पहले केक काट देते हैं, फिर खाना पीना बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रोते ही जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम इसको किसी न किसी बहाने से चुप करा रहे थे ताकि ये थोड़ी देर के लिए चुप हो सके। और अब बारी थी केक काटने की, ये देखिए, लेकिन ये महारानी रोई जा रही है। तो फाइनली केक काट लिया था और अब बारी थी इसको सर्व करने की, ये देखिए।